हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कुछ फिजिक्स के प्रॉब्लम्स करेंगे। ये आपको यूज़फुल रहेंगे नीट और सीईटी एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। अ मैन वेट्स 80 किलोग्राम, ही स्टैंड्स ऑन अ वेइंग स्केल इन अ लिफ्ट विच इज़ मूविंग अपवर्ड विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 meters per second square. What will be the reading on the scale? G is equal to 10 meters per second square. तो यहाँ पर दिया गया है कि लिफ्ट जो है ये ऊपर जा रही है। तो ये देखिए, ये लिफ्ट है। यहाँ पर मैं लिफ्ट ड्रॉ कर रहा हूँ और इस लिफ्ट के ऊपर एक मैन है, इस लिफ्ट के अंदर एक मैन है। तो यहाँ देखिए, ये मैंने यहाँ पर एक लिफ्ट बनाई हुई है और इस लिफ्ट के अंदर एक मैन है और यहाँ पर एक वेइंग मशीन है। तो आप देखिए, यहाँ पर एक वेइंग मशीन है और इस पे जो एक मैन है, ये मैन यहाँ पर खड़ा है। तो आप देखिए, जो ये वेइंग मशीन है, इसको ये मैन जो है यहाँ पर इसको प्रेस कर रहा है। देखिए, यहाँ पर इसको ये प्रेस कर रहा है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगा हुआ है, ये ग्रेविटी का फोर्स लगा हुआ है। तो ये ग्रेविटी के फोर्स से इसको प्रेस कर रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि ये लिफ्ट जो है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है विथ एक्सेलरेशन। तो इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि लिफ्ट जो है, लिफ्ट को ऊपर एक पुलिंग फोर्स लगा हुआ है। तो एक लिफ्ट को ऊपर पुलिंग फोर्स लगा हुआ है और इस पुलिंग फोर्स को हम बोलते हैं टेंशन। तो इसके वजह से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिफ्ट जो है, ये देखिए, ये एक एक्सेलरेशन से जा रहा है, ऊपर ट्रेवल हो रहा है एक एक्सेलरेशन से। इसके लिए यहाँ पर जो मैन जो ये प्रेस कर रहा है, ये प्रेसिंग फोर्स उसका क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, ये पुलिंग फोर्स से वजह से। तो इसके लिए यहाँ पर जो प्रेसिंग फोर्स लग रहा है, उसका इफेक्ट जो रहेगा, ये पुलिंग फोर्स कम कर देगा। तो देखिए, लिफ्ट जा रही है ऊपर, ये एक्सेलरेशन से जा रही है। लिफ्ट जा रही है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 meters per second square। तो ये लिफ्ट जब ऊपर जा रहा है, तो ऊपर इस पर एक पुलिंग फोर्स लग रहा है। इसके वजह से मैन का जो है, ये नीचे प्रेसिंग फोर्स का इफेक्ट जो रहेगा, ये कम रहेगा। तो इसके लिए हम न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन बनाएंगे। तो आप देखिए, इस मैन के ऊपर जो फोर्स लगा हुआ है, एक ऊपर पुलिंग फोर्स लगा हुआ है, नीचे ग्रेविटी लगी हुई है, एंड दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैन के ऊपर जो पुलिंग फोर्स रहेगा, दैट इज इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन प्लस ये एम जी रहेगा। और आप देखिए, ये मैन का जो एम यहाँ पर कॉमन रहेगा, दैट इज़ ए प्लस जी। और यहाँ पर दिया हुआ है कि मैन का मास जो है, दैट इज़ 80 किलोग्राम है। तो ये 80 किलोग्राम है और ये 10 + 5 रहेगा यहाँ पर। ये देखिए, मैन का मास जो है, ये 80 किलोग्राम है और ये देखिए, ये 10 + 5 रहेगा, दैट इज़ 15। तो आप देखिए, ऊपर जो पुलिंग फोर्स लगेगा, आप देखिए स्टूडेंट्स, दैट इज़ 80 × 15 रहेगा। और अब इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे, दैट इज़ 80 × 15। आप देखिए, इसके ऊपर जो पुलिंग फोर्स लगेगा 80 × 15, तो 5 0 0 8 5 40 रहेगा, 1 0 0 1 8 8, और ये 1200 न्यूटन। तो मैन के ऊपर जो पुलिंग फोर्स लगेगा, ये देखिए, ये ऊपर की तरफ ये 1200 न्यूटन। तो इसका मतलब ये जो मैन जो नीचे प्रेस कर रहा है, ये 1200 न्यूटन फोर्स से ये प्रेस कर रहा है। तो आप देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट इज़ द रीडिंग ऑन द स्केल। तो जितना ये मैन प्रेस कर रहा है, उतना ये रीडिंग दिखाएगा, दैट इज़ 1200 न्यूटन। तो देखिए, ये फर्स्ट का जो आंसर है, देखिए यहाँ पर ये फ्रेंड्स, ये 1200 न्यूटन। तो अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 0.1 किलोग्राम अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 meters per second in 0.1 सेकेंड। द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज। तो इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि बॉडी का मास है 0.1 किलोग्राम, ये अटेन कर रहा है वेलोसिटी 10 meters per second in 0.1 सेकेंड। हमको पूछा गया है कि फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमको पूछा गया है कि कितना फोर्स लग रहा है। तो आप देखिए, पहले मैं यहाँ पर एक स्मूथ सरफेस बनाता हूँ। तो ये देखिए, ये स्मूथ सरफेस मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर एक बॉडी रख रहा हूँ यहाँ पर। ये देखिए, ये बॉडी है
और इसका मास देखिए ये 0.1 किलोग्राम है। आप देखिए ये बॉडी है और इसका मास देखिए यहाँ पर ये 0.1 किलोग्राम है। और ये जब हम घड़ी यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब हम घड़ी यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो आप देखिए 0.1 सेकेंड के बाद, तो जब पॉइंट घड़ी में 0.1 सेकेंड हो जाएगा तो आप देखिए यहाँ पर जब ये मास आगे जाएगा 0.1 किलोग्राम का, और जब ये घड़ी में यहाँ पर देखिए ये 0.1 सेकेंड हो जाएगा, उस समय क्या होगा, ये जो बॉडी है ये अचीव करेगा वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड। आप देखिए ये बॉडी जो है 0.1 किलोग्राम का, ये वेलोसिटी अचीव करेगा 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो हमको फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर कि इस बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लगा हुआ है। तो इस हमको यहाँ पर फाइंड करना है कि ये जो बॉडी है इसके ऊपर ये फोर्स कितना लगा हुआ है। तो हमने क्या किया हुआ है, इस बॉडी को फोर्स लगाया हुआ है, तो हमको ये फाइंड करना है कि इस बॉडी के ऊपर फोर्स कितना लगा हुआ है। फोर्स लगने से क्या हुआ है, ये रेस्ट से मूविंग में चला गया है, तो हमको फोर्स फाइंड करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फॉर्मूला है, अगर हम एवरेज फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे तो एवरेज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। ये एवरेज फोर्स का फॉर्मूला है, दैट इज़ मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। यहाँ पर हमको मास दिया गया है, दैट इज़ 0.1। फाइनल वेलोसिटी हमको दी गई है, दैट इज़ 10। इनिशियल हम 0 है, और कितने टाइम में ये वेलोसिटी अचीव कर रहा है, दैट इज़ 10, दैट इज़ 0.1 में। आप देखिए इसे जो कैलकुलेशन है ये हमारा आसान हो रहा है। अब 0.1 और 0.1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब इसका जो आंसर रहेगा एवरेज फोर्स जो लगा हुआ है दैट इज़ अराउंड 10 लगा हुआ है। तो आप देखिए एवरेज फोर्स अराउंड 10 लगा हुआ है, तो दैट मीन्स इसका फाइनल आंसर जो यहाँ पर आएगा दैट इज़ स्टूडेंट देखिए ये एवरेज फोर्स जो रहेगा हमारा ये 10 न्यूटन लगा हुआ है। तो ये इसका आंसर है इस क्वेश्चन का, दैट इज़ एवरेज फोर्स जो लगा हुआ है दैट इज़ ये 10 न्यूटन लगा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अ बॉडी इज अंडर द एक्शन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेस ऑफ 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन, द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक बॉडी दी गई है, और ये देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक ऑब्जेक्ट दिया गया है, एक बॉडी दिया गया है, और इसके ऊपर 2 फोर्सेस लगाए गए, 3 न्यूटन और 4 न्यूटन, और दोनों ये परपेंडिकुलर लगाया हुआ है। इस बॉडी के ऊपर ये दोनों फोर्सेस लगे हुए, और देखिए ये F1 है और ये 3 न्यूटन है, और दूसरा देखिए यहाँ पर ये F2 है, और ये देखिए यहाँ पर F2 दिया गया है, और ये 4 न्यूटन है। और दोनों फोर्सेस देखिए ये 90 डिग्री के एंगल पे लगाए गए क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। हमको फाइंड करना है रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो हम रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ R इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। यहाँ पर देखिए F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 इंटू कॉस थीटा। अगर 2 फोर्स लगे हुए हैं तो हम ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एप्टीडेशन यूज़ कर सकते हैं। और आप जानते हो यहाँ पर क्या दिया गया है, थीटा ये दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल है। तो 2 फोर्सेस अगर एक्ट हो रहे हैं एंगल में तो हम रिजल्टेंट फोर्स ये फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। और क्लियरली यहाँ पर आपको थीटा 90 दिया गया है, तो आप देखिए ये कॉस 90 जो रहेगा हमारा यहाँ पर देखिए फ्रेंड से 0 हो जाएगा। तो इसके वजह से जो हमारा F का फॉर्मूला रहेगा, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स का जो फॉर्मूला रहेगा दैट इज़ अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, यानी कि दोनों फोर्सेस को स्क्वायर करके आपको ऐड करना है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो ये 3 स्क्वायर बनेगा और ये 4 स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो आप देखिए ये R जो रहेगा हमारा अंडर रूट, यहाँ पर ये आप देखिए ये 3 स्क्वायर बनेगा और ये 4 स्क्वायर बनेगा, ये हमारा R बनेगा यहाँ पर। दैट इज़ इक्वल टू देखिए यहाँ पर जो R हमारा आएगा दैट इज़ अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16। आप देखिए अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 रहेगा, और ये अंडर रूट 25 रहेगा। तो R देखिए आपका अंडर रूट 25 रहेगा, तो ये 5 न्यूटन बनेगा। तो आपका ओरिजिनली जो रिजल्टेंट रहेगा
इसका आंसर जो रहेगा ये 5 न्यूटन रहेगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर इसका सी रहेगा आंसर। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ प्लेन सरफेस विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड इन द प्रेजेंस ऑफ द फोर्स 10 न्यूटन। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेसेस। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया गया है कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि ऑब्जेक्ट जो है एक प्लेन सरफेस पे मूव हो रही है। तो मैं यहाँ पर एक प्लेन सरफेस बनाता हूँ। ये देखिए ये हमारा यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये प्लेन सरफेस है। तो इसके ऊपर जो है ये ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैं ये ऑब्जेक्ट को बना लेता हूँ। यहाँ पर ये देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसके ऊपर जो है ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर मूव हो रहा है और क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया है कि ये ऑब्जेक्ट एक ही वेलोसिटी से मूव हो रही है। ये देखिए 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी दी गई है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे दिया गया है कि ऑब्जेक्ट जो है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव हो रही है 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो एज़ पर न्यूटन्स लॉ अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव हो रहा है तो इसके ऊपर जीरो फोर्स है। और इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि राइट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो दैट इज़ 10 न्यूटन। तो अगर आप राइट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो 10 न्यूटन तो इसका मतलब लेफ़्ट में भी आपको उतना ही फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए 10 न्यूटन। लेकिन ये राइट का अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो तो लेफ़्ट का आप यहाँ पर लोगे दैट इज़ नेगेटिव। तो इसका मतलब नेट फोर्स जो इसके ऊपर रहेगा ये ज़ीरो हो जाएगा। तो आप लेफ़्ट का फोर्स लगा रहे हो -10 न्यूटन और यहाँ पर ये फ्रिक्शन जो है ये -10 न्यूटन लगा रहा है। तो आप देखिए इसका आंसर जो रहेगा ये -10 न्यूटन रहेगा। आप देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, दैट इज़ अप्लाइड फोर्स। आप देखिए इसका आंसर जो यहाँ पर रहेगा दैट इज़ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। राइट, क्योंकि अप्लाइड फोर्स हमारा पॉजिटिव है, फ्रिक्शनल फोर्स हमारा नेगेटिव है। तो यहाँ पर हमको माइनस साइन डालना पड़ेगा। तो अगर मैं अप्लाइड फोर्स को यहाँ पर 10 न्यूटन लिख माइनस द फ्रिक्शनल फोर्स, तो देयरफॉर हमारा यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स हमारा आने वाला है दैट इज़ फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू -10 न्यूटन। ये हमारा फाइनल आंसर है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू -10 न्यूटन। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर 2 blocks of masses 7 किलोग्राम and 5 किलोग्राम they are placed in contact with each other on a smooth surface. If a force of 6 Newton is applied on a heavier mass, the force on the lighter mass. तो यहाँ पर दिया गया है कि ये heavier mass है और इसके ऊपर देखिए स्टूडेंट्स ये यहाँ पर जो है इस फिगर के अंदर दिया गया है कि 6 न्यूटन जो है ये अप्लाई किया जा रहा है ऑन दी हेवियर मास, यानी कि ये हेवियर मास से 7 किलोग्राम है। तो ये दोनों मासेस है, दोनों एक साथ जुड़े हुए और 7 किलोग्राम के ऊपर हमने हेवी फोर्स लगाया हुआ है। तो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं तो आप देखिए यहाँ पर अगर मैंने इसका फ्री बॉडी डायग्राम निकाला हुआ है तो आप देखिए फ्री बॉडी डायग्राम में मैं क्या कर रहा हूँ, इन बॉडीज़ को मैं यहाँ पर सेपरेट कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पर ये 5 किलोग्राम वाला ब्लॉक लिया हुआ है तो आप देखिए अगर मैं ये 5 किलोग्राम का ब्लॉक लेता हूँ तो इस पे क्या हो रहा है। अगर आप सिर्फ 5 किलोग्राम पे ब्लॉक पे देखोगे तो ये 7 किलोग्राम का ब्लॉक जो है इसको यहाँ पर राइट पे ये पुश कर रहा है। तो ये देखिए ये मैं यहाँ पर फोर्स बना देता हूँ, ये राइट पे इसको ये पुश कर रहा है। ये देखिए ये एफ, ये इस पर राइट पे फोर्स लगा हुआ है। तो आप 7 किलोग्राम देखिए इस पर सिर्फ ये फोर्स दे रहा है। तो इसका मतलब इस पे जो इक्वेशन बनेगा ये देखिए ये
प्रॉब्लम के अंदर ये जो इस पे जो फोर्स का इक्वेशन बनेगा, ये एक ही फोर्स लगेगा इसके ऊपर जो 7 किलोग्राम इसको दे रहा है, दैट इज़ F इज इक्वल टू 5 इंटू एक्सेलरेशन। तो ये इस पे फोर्स रहेगा। अब क्या होगा, जब ये इस पे एक्शन करेगा तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से क्या होगा, 7 किलोग्राम पे रिएक्शन फोर्स मिलेगा। तो अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं 7 किलोग्राम का। तो ये देखिए अब ये 7 किलोग्राम है, जो इससे बड़ा है। अब ये 7 किलोग्राम है। अब इसका हम बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो आप देखिए जब ये इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ तो आप देखिए ये रिएक्शन फोर्स यहाँ पर मिल रहा है और ये सेम वैल्यू करेगा एफ एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो 7 वाले ने 5 को पुश किया था, तो 5 वाले ने भी क्या किया, 7 को ये रिएक्शन फोर्स से पुश किया हुआ है। और ऑलरेडी इसके ऊपर जो है ये देखिए ये लेफ्ट पे एक फोर्स लगा हुआ है, दैट इज 6 न्यूटन। तो आप देखिए इस फिगर के अंदर ऑलरेडी इसके ऊपर एक फोर्स लगा हुआ है, दैट इज 6 न्यूटन, राइट। यहाँ पर एफ लगा हुआ है और ये एफ की वैल्यू भी दी गई है 6 न्यूटन। तो इस पे अगर हम न्यूटन सेकेंड लॉ लगाते हैं तो आप देखिए ये न्यूटन सेकेंड लॉ इस पे लगेगा। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, एफ माइनस एफ इज इक्वल टू 7 इंटू एक्सेलरेशन। तो ये दोनों इक्वेशंस अगर हम यूज़ करते हैं तो आप देखिए हमारा एफ जो रहेगा यहाँ पर दैट इज 7a प्लस 5a, 7a प्लस 5a, और एफ की वैल्यू दी गई है दैट इज 6, और 7 प्लस 5 हमारा 12a है, और देयरफॉर ए जो हमारा रहेगा यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये 6 डिवाइड बाई 12 है, मतलब ये 0.5 है, राइट। तो 6 1 ज़ा 6 यहाँ पर रहेगा, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, यानी कि ये हाफ है। तो यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन जो रहेगा ये 0.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये दोनों मासेस जो है ये 0.5 के एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, एक साथ ये मूव हो रहे हैं। अब हमको पूछा गया है दी फोर्स ऑन लाइटर मास। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ये दोनों मासेस जो है ये एक्सेलरेशन से मूव हो रहे हैं, कॉमन एक्सेलरेशन से जो है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमको पूछा गया है फोर्स ऑन लाइटर मास। तो आप देखिए फोर्स ऑन लाइटर मास जो रहेगा, आप क्लियरली यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ जब हम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि मैंने यहाँ पर क्लियरली आप देखिए ये 7 किलोग्राम जो है ये 5 किलोग्राम को पुश कर रहा है। तो यहाँ पर 5 किलोग्राम के ऊपर एक ही पुश है, और न्यूटन्स थर्ड लॉ यूज़ करेंगे तो ये 7 किलोग्राम के ऊपर रिएक्शन फोर्स मिल रहा है। तो 5 किलोग्राम के ऊपर एक ही फोर्स है और वो हमको फाइंड करना है, दैट इज एज पर न्यूटन्स लॉ एफ इज इक्वल टू 5 इंटू एक्सेलरेशन। तो आप देखिए जब हम न्यूटन्स लॉ यूज़ करेंगे तो एफ इज इक्वल टू उसका मास जो दिया गया है आप देखिए 5 है और उस पर एक्सेलरेशन 0.5 है। तो न्यूटन्स लॉ अगर मैंने यूज़ किया हुआ है तो आप देखिए यहाँ पर ये 0.5 इंटू 5 कितना आएगा हमारा 2.5 न्यूटन। तो इसका मतलब जो हमारा सेकेंड मास है उसके ऊपर जो फोर्स लगा हुआ है ये 2.5 न्यूटन का लगा हुआ है। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम के अंदर हमने न्यूटन सेकेंड लॉ और यहाँ पर थर्ड लॉ का यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया हुआ है। तो सेकेंड ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लगा हुआ है डेट इज़ 2.5 न्यूटन लगा हुआ है। तो इसका आंसर जो रहेगा देखिए फ्रेंड्स ये 2.5 न्यूटन आएगा। तो ये बी वाला इसका आंसर है। So I hope students it is clear to all of you. Thank you everybody.